हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको जो बताएंगे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि इससे पहले आपका पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसमें हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बता दिए। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं तो उसमें देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं, नाम बताइए। चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? एक सरल वाक्य बोलिएगा या तो साधारण वाक्य बोलिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ बोलिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? संयुक्त वाक्य लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? मिश्र वाक्य लिखेंगे। यहाँ तक हम लोगों का आंसर क्लियर हो गया। आइए ख नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ख नंबर बोल रहा है जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का एक एक उदाहरण लिखे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक उदाहरण क्या होगा। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, तो ये इसमें क्या सिंपल है, तो भैया इसको सरल वाक्य बोलेंगे, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो है क्योंकि और तथा ये सब जो बीच में जो आपको शब्द जो दिखता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मुझे उत्तीर्ण होना है, देखिए बीच में जोड़ रहा है, दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे उत्तीर्ण होना है, तो ये क्या है? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब जहाँ भी आपको देखिएगा और, किंतु, समझ रहे ना, तथा ये सब रहेगा तो आपको क्या पता चल जाएगा? संयुक्त वाक्य। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वे ही सफल हो पाते हैं। ये कौन सा वाक्य है? तो याद रखिएगा, जब भी ज से स्टार्टिंग होता है, जो या क में छोटी की मात्रा की, ये सब यदि आपको वर्ड दिखता है तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? ये मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वे ही सफल हो पाते हैं, क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो ये सब देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, जिसमें सरल वाक्य कौन सा है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, पहचानने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ग क्या बोल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत गरीब था। आश्रित उपवाक्य अलग कीजिए। देखिए इसका जो आंसर ग का हो जाएगा, तो हमारा ग का हो जाएगा जो बहुत गरीब था। ये इसका क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो घ क्या बोल रहा है। घ जो यहाँ पर है बोल रहा है जो बच्चे परिश्रमी होते हैं वे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। इसमें बोल रहा है वाक्य का भेद का नाम लिखे। कौन सा वाक्य का भेद है? तो देखिए घ नंबर को जो हम लोग उत्तर लिखेंगे तो जो बच्चे यहाँ पर परिश्रमी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है जो अंगा, जो यहाँ पर अंगा क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने कहा कि दिल्ली जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? उन्होंने कहा कि, देखिए यहाँ पर क्या है? क में छोटी की मात्रा की दी किया ना, यहाँ पर कित दी किया, इसका मतलब क्या सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अंगा का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। हम पहले ही बताए थे जहाँ पर भी आपको ज वाला मिलेगा या क में छोटी की मात्रा की वाला मिलेगा, क में बड़ी की मात्रा की रहे तो वो उससे मतलब नहीं, क में छोटी की मात्रा की होगा या तो उसमें मिश्र वाक्य होगा या तो ज से स्टार्टिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्या क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए बोल रहा है यह वही शहर है जहाँ मेरा भाई रहता है। देखिए जा वाला है यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपको मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 4 नंबर में आपका मिश्र वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है। 6 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। राकेश कमजोर है लेकिन बीच में देखिए दोनों को कनेक्ट कर रहा है। राकेश कमजोर है और साहसी है, लेकिन साहसी है, तो वाक्य का भेद का नाम लिखे तो क्या लिखेंगे? संयुक्त वाक्य लिख देंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य। देखिए 6 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज नंबर हम लोग देखते हैं। तो ज नंबर देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, तुम दिल्ली जाओगे या कोलकाता में रहोगे। देखिए या क्या कर रहा है? दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो वाक्य के भेद क्या लिखेंगे? संयुक्त वाक्य लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा ज नंबर में। आगे देखते हैं यहाँ पर झ नंबर हमारा क्या है। सोहन एक परिश्रमिक लड़का है, तो वाक्य का भेद बनाइए। तो यहाँ पर देखिए झ नंबर में हमारा बोल सकते हैं, झ जो है हमारा क्या? एक सिंपल वाक्य, सरल वाक्य। आगे देखते हैं इया में हम लोग देखिए क्या क्वेश्चन है। तो इया बोल रहा है जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई, संयुक्त वाक्य में बदले। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
हम लोग लिखेंगे मैं घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। और देखिए ट नंबर में यहाँ पर क्या बोला है, ट नंबर देखिए बोल रहा है वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए। वह घर जाते ही रोने लगा। ये सब आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका देखिए यहाँ पर उत्तर है, समझ रहे हैं। वह घर गया और रोने लगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जितना भी सेंटेंस है यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो जितना भी सेंटेंस है सरल वाक्य में उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। इस इतना आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये वाला मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक आ गया, जो वाच्य संबंधी प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में पूछता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग इसको का उत्तर देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वाच्य कितने प्रकार का होता है, 3 भेद होते हैं। पहले कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। अब देखिए मैं खाऊंगा, मैं आम जो खाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, कर्तावाच्य हो गया। इसमें मैं क्या काम कर रहा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो देखिए जहाँ पर द्वारा लिखेगा, जहाँ पर भी आपको द्वारा रहेगा तो इसका मतलब आप मारिएगा क्या, कर्मवाच्य मारिएगा। एकदम निश्चित मार दीजिएगा। जहाँ पर आपको द्वारा रहेगा कर्मवाच्य। तुमसे चला भी नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा, आपका भाव के बारे में बता रहा है। तुमसे चला भी नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों को उदाहरण हम आपको डिस्कस कर दिए। आगे देखते हैं ख नंबर हमारा क्या बोल रहा है, जो कर्तावाच्य, कर्म और भाववाच्य का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए हम लोग ख नंबर में और डिटेल देख लेते हैं। जैसे ये तो आपका ख का ही आंसर था ना। क का क्या क्वेश्चन पूछा था, क का खाली बोला था वाच्य के कितने भेद हैं, सभी का नाम लिखे। तो क का भी हम लोग क्लियर हो गया, वाच्य के 3 भेद है, सभी का नाम लिख दिए। और ख का भी हम लोग उत्तर देख लिए, तीनों का उदाहरण। अब हम लोग ग का देखते हैं। ग में क्या बोल रहा है, मुझसे चला नहीं जाता है, कर्तावाच्य में बदले। तो मुझसे चला नहीं जाता है उसको, तो कर्तावाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, मैं चल नहीं सकता। मतलब वो भाववाच्य में है, इसको हम लोग बदल दिए किसमें, कर्तावाच्य में बदल दिए। आगे यहाँ पर बोल रहा है घ नंबर क्या बोला, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, इसको हम लोग कर्मवाच्य में बदले। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, द्वारा लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, घ में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, मेरे द्वारा कपड़े धोए गए हैं। आगे देखते हैं अंगा नंबर क्या बोल रहा है, पक्षी उड़ते हैं, इसको भाववाच्य में बदले। तो यदि भाववाच्य में बदलेंगे तो पक्षियों से उड़ा जाता है। आगे देखते हैं च नंबर में क्या बोल रहा है, सरकार ने घोषणा की। तो कर्मवाच्य में बदले तो इसमें द्वारा लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, सरकार के द्वारा घोषणा की गई। आगे देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर बोल रहा है शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। तो वाच्य भेद का नाम लिखे। भैया यहाँ द्वारा दिख गया तो मार दीजिए कर्मवाच्य। देखिए यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है ना 6 नंबर में। आगे देखिए ज नंबर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। ज नंबर बोल रहा है कर्तावाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य में परिवर्तन कर एक उदाहरण दीजिए। हम लोग देखते हैं। देखिए कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, मैं आम खाता हूँ। तो ये क्या है, कर्तावाच्य है क्योंकि मैं काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, तो ये क्या द्वारा लग गया, तो कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए कर्तावाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, तो मैं चल नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तावाच्य हो जाएगा। अब मुझसे चला नहीं जाता, इसको किस में बदल दिए, भाववाच्य में बदल दिए। आपको एग्जाम में पूछेगा बदलने के लिए, भाववाच्य से कर्तावाच्य में बदलने के लिए आपको पूछेगा, बोलेगा तो आप क्या करिएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कर्तावाच्य क्या होगा, मैं पढ़ नहीं सकता। आगे देखिए भाववाच्य से यहाँ पर कर्मवाच्य में परिवर्तन करें, मुझसे झूठ नहीं कही जाती है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा। देखिए जब भी कर्म बोलेगा तो याद रखिएगा द्वारा लगेगा, जरूरी है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, वाच्य की परिभाषा दीजिए। वाच्य की परिभाषा दीजिए। यदि आपको 2 या 3 नंबर में पूछता है वाच्य की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या दीजिएगा, यही वाला दीजिएगा। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। मैं किताब पढ़ती हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्तावाच्य है क्योंकि यहाँ कर्ता का प्रधानता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।